हेलो, मैं डॉक्टर पीना शर्मा, आयुर्वेदाचार्य ऑब्स एंड गायनी प्रैक्टिशनर। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आप सबको प्रेगनेंसी में क्या-क्या सिम्टम्स आते हैं, प्रेगनेंसी में हमें क्या करना चाहिए, किस टाइम पे हमें टेस्टिंग करवानी चाहिए, या फिर कौन-कौन से ऐसे डाइट है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सब मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। आज मैं डिस्कस करूंगी प्रेगनेंसी के अर्लीस्ट सिम्टम्स के बारे में। जो भी फीमेल्स कंसीव करने के लिए ट्राई करती हैं, वो बड़ी क्यूरियस होती हैं कि मिस्ड पीरियड से पहले वो कैसे जाने कि वो इस महीने प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। तो फिर इसी से रिलेटेड मैं आपको आज प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो कि पीरियड्स मिस होने के पहले ही जिनको एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि हम इस महीने प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, फीमेल्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो मिस्ड पीरियड से पहले ही हमें बता दें कि प्रेगनेंसी इस महीने ठहरी है या नहीं। तो हम एक-एक करके उन सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं उन सिम्टम्स के बारे में। आमतौर पर फीमेल्स में मेंसेस के 14वें दिन ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन में एग रिलीज होता है और जब वो एग स्पर्म से मिलता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है, उसके 6-7 दिन के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है और फैलोपियन ट्यूब से निकल के वो यूट्रस की कैविटी में पहुंच जाता है। छठे या 7वें दिन वो एग जब इम्प्लांट होता है तो हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लोअर एब्डोमेन पेन या फिर क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल लाइट इंटेंसिटी के होते हैं और वो 1 दिन से 3 दिन तक आपकी बॉडी में रह सकते हैं। जो वो लोअर एब्डोमेन पेन या फिर क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के कि आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है और सब फीमेल्स में आपको वो महसूस नहीं होते हैं। वो ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स को ही क्रैम्प्स महसूस होते हैं। ये जो क्रैम्प्स हैं ये फीमेल्स को कब महसूस होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि किसी फीमेल में 14वें दिन ओवुलेशन होता है तो ये क्रैम्प्स आपको 20वें से लेकर 26वें दिन तक कभी भी महसूस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिम्टम है नोजिया और वोमिटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग के इम्प्लांटेशन होने के बाद बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं हॉर्मोन्स में। उन हॉर्मोन्स में चेंजेस के कारण ही नोजिया और वोमिटिंग जैसा फील होता है। मोस्टली फीमेल्स को नोजिया जैसा फील होगा, उन्हें उल्टी यानी वोमिटिंग बहुत कम होती है या फिर होती भी है तो जरा सा जो एसिड होता है वही बाहर निकलता है। उन्हें किसी भी स्मेल से, जैसे वो खाना बना रही हैं या फिर कुछ भी, किसी भी स्मेल से उन्हें वोमिटिंग आने जैसा रहता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो ऑलमोस्ट 99% फीमेल्स में देखने को मिलता है, जो है वीकनेस, टायर्डनेस, यानी फीमेल्स का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। कुछ फीमेल्स में तो ये कम इंटेंसिटी में प्रभावित करता है फीमेल्स को, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनकी डे टू डे एक्टिविटी करना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ये जो वीकनेस होती है ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बढ़ने के कारण ही होती है। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी जो आपकी ब्रेस्ट है उनमें आपको हैवीपन, स्वेलिंग या फिर जो वेन्स हैं आपकी ब्रेस्ट की वो बिल्कुल ब्लू हो जाती हैं और जैसे आप चलते हैं, वॉक करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो आपको टेंडरनेस यानी हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हल्का सा आपको राइज महसूस होगा, यानी आपको महसूस होगा कि आपका बॉडी जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। फीवरिश फीलिंग आपको होती है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें मूड स्विंग्स होते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती हैं प्रेगनेंसी में। एक टाइम पे उनका मूड कुछ और है, अगले ही टाइम उनका मूड कुछ और होता है। तो ये भी इसका एक सिम्टम होता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी इसमें होता है, यानी कि जो फीमेल है उन्हें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है। कुछ फीमेल्स का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, यानी जो चीजें उन्हें पहले पसंद थी वो
प्रेगनेंसी जैसे-जैसे अर्ली प्रेगनेंसी होती है, वो उस टाइम पे उन्हें नापसंद हो सकती हैं, तो ये भी इसका एक सिम्पटम होता है। इसके अलावा बहुत सी जो फीमेल होती हैं, वो कंप्लेन करती हैं कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अर्ली प्रेगनेंसी में रहती हैं। वो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, उसके बढ़ने के कारण ही कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी उन फीमेल्स को रहती है। हाँ, लेकिन जो ये सिम्पटम्स हैं, ये आपको हर फीमेल्स में मिस पीरियड से पहले नहीं दिखाई देते। कुछ फीमेल्स में पीरियड्स मिस होने के बाद ये सिम्पटम्स की शुरुआत होती हैं और कुछ फीमेल्स में मिस पीरियड के पहले ही इन सिम्पटम्स की शुरुआत हो जाती है। कुछ फीमेल्स में बहुत सारे सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं और कुछ फीमेल्स में ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई सिम्पटम ना देखने को मिले। तो अपनी बॉडी में इन सिम्पटम को एनालाइज करके आप अपनी प्रेगनेंसी को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वैद्य सुषेण चिकित्सा 21 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।